भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। भारतीय राजदूत ने यूएन के मंच पर पड़ोसी को जमकर लताड़ा। आतंकवाद और सिंधु जल संधि पर शहबाज सरकार का डबल स्टैंडर्ड भी एक्सपोज कर दिया। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय मंच पाकिस्तान को आतंकवाद को वैध ठहराने का मंच नहीं बन सकता। भारत ने कश्मीर पर पाकिस्तान की बयानबाजी को लेकर सख्त लफ्जों में कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था और हमेशा रहेगा। यूएन में भारत के राजदूत पार्वथा नेनी हरीश ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमलों में हजारों भारतीय नागरिकों की जान गई। आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में सामान्य नहीं माना जा सकता। The terrorism can never be normalized as Pakistan wishes to do. It is not normal to tolerate Pakistan's continued use of terrorism as an instrument of state policy. This hallowed chamber cannot become a forum for Pakistan to legitimize terrorism. We will do whatever required to protect and ensure the safety and security of our citizens. Furthermore, Pakistan has no locus standi to comment on matters that are internal to India. The Union Territory of Jammu and Kashmir has been, is, and will always remain an integral and inalienable part of India. India had entered into the Indus Waters Treaty 65 years ago in good faith, in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. Thousands of Indian lives have been lost in Pakistan-sponsored terror attacks. India was compelled to finally announce that the treaty will be held in abeyance until Pakistan, a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border and all other forms of terrorism. भारत ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मदद और रहम की गुहार लगा रहा था, जबकि कई सालों से वो भारत के खिलाफ आतंकवाद को एक नीति के रूप में इस्तेमाल करता आया है। सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने कहा कि हमने 65 साल सद्भावना, मित्रता और अच्छे पड़ोसी संबंधों की भावना से स्वीकार किए, लेकिन बीते 6.5 दशकों में पाकिस्तान ने इस संधि की भावना का लगातार उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने भारत पर 3 युद्ध थोपे और हजारों आतंकी हमले कराए। साथ ही भारतीय राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान के इसी नापाक रवैये की वजह से ही हमें फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा कि सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखा जाएगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद और आतंक के सभी रूपों को विश्वसनीय तरीके से हमेशा के लिए खत्म नहीं कर देता। भारत ने पाकिस्तान को कानून के शासन पर आत्ममंथन करने की सलाह दी और मुनीर के पावर को बढ़ाए जाने को तख्तापलट बताया। भारत ने कहा कि पहले यह देखना चाहिए कि कैसे पाक की सेना ने 27वें संविधान संशोधन के जरिए एक तरह का संवैधानिक तख्ता पलट किया और अपने आर्मी चीफ को आजीवन संरक्षण दे दिया। Pakistan is well advised to introspect about the rule of law. It could start by asking itself how it has let its armed forces engineer a constitutional coup through the 27th Amendment and giving lifetime immunity to its Chief of Defence Forces. भारत ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में बता दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंक का रास्ता नहीं छोड़ देता, हमारी ओर से किसी भी रूप में स्वीकार्यता नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को भारत विरोधी रुख छोड़ना होगा, वरना जब जब वो नापाक हरकत करेगा, हम हर बार घर में घुसकर मारेंगे।